अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक एडॉप्टेशन के बारे में। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटेट में अपने आप को रहने योग्य बनाता है, इसे ही हम एडॉप्टेशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिजियोलॉजिकली एडजस्टमेंट करता है या बिहेवियरली एडजस्टमेंट करता है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड देयर अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन थ्रू द सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट और बिहेवियरली एडजस्टमेंट लाइक माइग्रेट टेम्पोरली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। दीज रिस्पॉन्स आर कॉल्ड द एडॉप्टेशन, इसे ही हम एडॉप्टेशन कहते हैं। हम दो पॉइंट की बात करेंगे, एक इकैट्स, दूसरा इकोटाइप। इकैट्स होता है जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म। जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म जबकि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, उन्हें हम इकैट्स कहते हैं। जबकि इकोटाइप होता है जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों अगर डिफरेंट हैं तो उन्हें हम इकोटाइप कह देते हैं। फिर इसका दूसरा परिभाषा है, ये लोकल पॉपुलेशन अडॉप्टेड जेनेटिकली टू इट्स पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोटाइप। कोई भी लोकल पॉपुलेशन अपने आप को जेनेटिकली अलग किसी भी एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश करती है, अडॉप्ट करती है, तो इसे हम इकोटाइप कह देते हैं। अब हम एडॉप्टेशन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें हम 8 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है एडॉप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट एडॉप्टेशन कैसे करते हैं, पहले हम जानेंगे डिजर्ट का एनवायरनमेंट के बारे में। डिजर्ट का एनवायरनमेंट होता है जीरोफिटिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे वाटर नहीं पाया जाता है। तो ये प्लांट अपनी थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस, अपने लीफ के सरफेस पे थिक क्यूटिकल बना लेते हैं। सनकिन स्टोमेटा, स्टोमेटा डीप पिट में धंस जाते हैं। स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट। कैम्प पाथवे, इन प्लांट में कैम्प पाथवे पाया जाता है। कैम्प पाथवे क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पाथवे इन व्हिच द स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। डे के दौरान स्टोमेटा क्लोज रहते हैं कैम्प पाथवे में। इसके बारे में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस टॉपिक में। से इसका एग्जांपल है अपुंसिया, की जीरोफिटिक प्लांट है, हैव नो लीफ, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, लीफ स्पाइन में मॉडिफाइड हो गए हैं। एंड फोटोसिंथेसिस फंक्शन टेकन बाय द फ्लैटेंड स्टेम, और फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो फ्लैटेंड स्टेम शो करता है, जिसे हम कहते हैं येलो कलर्ड। अब हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन इन कंगारू रैट। कंगारू रैट कहाँ पाया जाता है, पहले जानेंगे। फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाया जाता है। डिजर्ट है, इसका मतलब वाटर की एब्सेंस होगी। अगर इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वाटर, दे फुलफिल वाटर रिक्वायरमेंट बाय द इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच द वाटर इज द बाई प्रोडक्ट। जब अमेरिकन डिजर्ट में वाटर की कमी हो जाती है, कमी की क्या बात करें, वाटर की वहाँ कमी होती ही है, तो इसे वाटर नहीं मिल पाता है तो अपने फैट का ऑक्सीडेशन करने लगता है। फैट का जब ऑक्सीडेशन करता है तो वाटर इसे बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है, इसका ये यूज कर लेता है अपनी मेटाबॉलिक पाथवे में। हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट सॉलिड यूरिन, सो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर यूज द रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी होना चाहिए। ये अपने यूरिन को सॉलिडिफाई कर लेता है और वाटर लॉस को बचाता है। अब हम तीसरा एडॉप्टेशन पढ़ेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। जब हम कोई ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं तो हम कुछ सिकनेस महसूस करते हैं, जैसे इन स्ट्रेसफुल कंडीशन सम ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं बाय फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, इसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। If one can go any high altitude place
इसे कहते हैं मोर देन 3500 मीटर, लाइक रोहतांग पास नियर मनाली, मानसरोवर इन चाइना ऑक्यूपाइड बाई तिब्बत, यू मस्ट एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस। तो हम अल्टीट्यूड सिकनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्स करता है। इसके सिम्टम ऑफ द अल्टीट्यूड सिकनेस, हमें नौजिया हो जाता है, हमारा जी मिचलाता है, फटीग, थक जाते हैं, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता है। अब बात आती है कि हम अल्टीट्यूड सिकनेस का फेस क्यों करते हैं। तो इसका सर, अल्टीट्यूड सिकनेस इज द ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई अल्टीट्यूड एंड बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बट ग्रेजुअली ये पर्सन गेट्स accomplished एंड स्टॉप द एक्सपीरियंसेस अल्टीट्यूड सिकनेस। कह रहे जब हम ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं तो हमारी बॉडी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आती है, से हम ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन जब ज़्यादा नहीं पाती है तो कुछ सिकनेस शो करती है, जिसमें नौजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन आता है। लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिल जाता है तो धीरे धीरे ये सिम्टम गायब हो जाते हैं। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है? बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाई, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को बॉडी कैसे कंपनसेट करती है? इसके 3 तरीके हैं। इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी बाइंड करके हमारे टिश्यू को देता रहता है। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी हम सांस लेने लगते हैं, हम ऑक्सीजन ज़्यादा खींचने लगते हैं। डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत लो बाइंडिंग एफिनिटी के साथ बाइंड करता है, जिससे ये जाता है टिश्यू में, बहुत जल्दी ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है। फिर आता है एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, फिर जल्दी से जाता है टिश्यू में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। जब इसकी लो बाइंडिंग एफिनिटी होती है तो ये काम बहुत जल्दी जल्दी करता है। Many tribes living in the high altitude of Himalayas normally have the higher RBC count or total hemoglobin than the people living the plain। करें वो जनजातियाँ जो हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं उनमें आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। आरबीसी कह दिया जाए, हीमोग्लोबिन कहा जाए, प्लेन के पीपल की अपेक्षा, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल पाती है, तो इनमें जब आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है तो ये इनफ ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाते हैं।